क्या बात है इष्टा? तुम लोग इतने परेशान क्यों लग रहे? मानव, वो वैशु के यहाँ से जाने के बाद आई के घर धर्मेश और उसकी आई आए थे। तो क्या सब कुछ? नहीं नहीं मानव, वो बात खुलते खुलते रह गई। वो तो अच्छा हो मानव कि धर्मेश की आई ने वैशु के बारे में पूछा ही नहीं, वरना पता नहीं क्या होता। मानव, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि धर्मेश ने अपने घर वालों से वैशु के बारे में ऐसा क्या कहा है कि वो लोग इतना इतना नॉर्मल है। लेकिन भाई कब तक ये बात हम छुपाते रहेंगे? कभी ना कभी तो धर्मेश की सच्चाई सबको पता चलेगी ना, तो लोग क्या सोचेंगे? कब तक ये बात छुपती रहेगी इसी तरह? एक तरीका है। हम सब मिलकर धर्मेश से एक साथ बैठ के बात करते हैं और कोई एक नतीजे पर पहुंचते हैं जो सबके हित में हो। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह तय करना पड़ेगा कि तुम उसे समझौता करना चाहती हो या नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बात है मानव, नींद नहीं आ रही? नहीं, मैं सो ही रहा था लेकिन एकदम से आँख खुल गई और इतनी सारी जिम्मेदारियां ली है ना, उसी का ही असर। तो जादू हाथ मेरा तुमने हाथ लगाया और आधी परेशानी तो ऐसी दूर हो गई। मानव, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पता है क्या हुआ? आज जाने में ही सही लेकिन मेरी वजह से आई के चेहरे पे मुस्कुराहट है। वो कैसे? अजय मार्केट में आई थी सब्जियां खरीद और जब उन्हें पता चला कि वो ठेले वाला मेरे पैसे ले रखे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें खरीद ली हक से। मानो, आपको पता है ये सारी बातें मेरे सामने हुई थी। मैं भी सब्जी खरीदने गई थी, लेकिन इतना सब कुछ हो गया ना तो मैं आपको बता ही नहीं पाई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मानव, पापा बहुत तैयार हुए। वो हर किसी को अपने हिस्से की खुशी देता है। आज आपने मेरी आई को दवाइयां ला के दी थी ना, तो उन्होंने बदले में आपको ये खुशी दी थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? वो अच्छाई कभी नहीं छुपती मानव, वो किसी ना किसी तरह सामने आ ही जाती है। वैशु, तू ये क्या कर रही है? क्या कर रही है मतलब? चाय बना रही हूँ। देख वैशु, ये सब मत कर। तू मेरी आदतें बिगाड़ रही। तुझे पता है तू चली जाएगी तो मुझे कितनी तकलीफ होगी। मैं जब चली जाऊंगी तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल ये चाय पी ले, ठंडी हो रही है। अरे जीजू, आप भी उठ गए? आपके लिए भी चाय लाती हूँ। पता नहीं ताई जी इतनी अच्छी बनी है या नहीं, लेकिन आज मेरे हाथ की चाय पी लेना। मानव, आप ही ले लीजिए। ये ले, और बता कैसी बनी है। अच्छे। थैंक यू दीदी। वैशु, तुमने जो सोचा था उस पर तुम कायम हो? हाँ जीजू। ठीक है, फिर मैं धर्मेश से बात करता हूँ। फोन दो मुझे।
वैशु का फोन। ये चमत्कार कैसे? हेलो वैशु, थैंक यू तुमने फोन किया। एक्चुअली मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। हेलो धर्मेश, मैं मानव बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? धर्मेश देखो, वक्त आ गया है कि हम तुम्हारे और वैशाली के रिश्ते के बारे में कोई फैसला करें। बहुत दिन हो गए हैं और बातें और उलझती जा रही, टेंशन और बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से अब कोई सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी हो गया, इसलिए हम चाहते हैं कि हम लोग बैठ के इस बारे में बात करें। हम मतलब मैं, अर्चना, वैशाली और सतीश। एक मिनट, तुमने सतीश को सब कुछ बता दिया क्या? नहीं, अब तक नहीं बताया, लेकिन बताने वाला हूं। मानो मुझे नहीं लगता इसकी कोई जरूरत है। देखो, हम 4 लोग मिलकर इस मसले को हल कर सकते हैं। और हाँ, अगर तुम सतीश को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हो तो मुझे वहाँ आकर बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चॉइस इज योर्स, सोच लो। ठीक है, तुम आ जाओ, हम बात कर लेंगे। मानो मुझे नहीं लगता धर्मेश आएगा। आप एक बार फोन करके पूछिए ना। वो 15-20 मिनट रुक जाओ, अगर वो नहीं आता तो मैं उसको फोन करता हूँ। क्यों जानना है आपको ये सब? क्या नाम है, कहाँ रहती हो, शादी हुई है या नहीं, बच्चे हैं या नहीं हैं, तो उनके नाम क्या हैं, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्यों जानना है आपको ये सब? हाँ? ये इतना गुरूर से क्यों बात करता है? तू ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब तेरा और इसका कुछ जरूर वास्ता है। मतलब? अरे मोटू, मुझसे क्या पूछता है? मतलब अपने आप से पूछ। और देख, इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करना। अगर मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी ना बेटा, तेरी गर्दन अपने आप नीचे हो जाएगी। तू कितना कमीना है, कितना गया गुजरा है, सब मैं जानती हूँ। बोल दूं? सबके सामने बोल दूं? सविता, तू क्यों उससे उलझ रही है? चल ना, घर चलते हैं। तुम चुप रहना, मुझे उससे बात करनी है। मुझे इसकी पूरी इज्जत उतारनी है। तुझे पैसे का इतना घमंड है, हाँ? तुझे क्या लगा तेरे पास पैसे है तो तेरी सारी घटिया हरकत तू छुपा देगा? ऐसा नहीं होता बेटा। ऊपर वाला बैठा है ना, वो सब देखता है। एक न एक दिन तेरी असलियत सबको मालूम हो जाएगी, समझा? तूने मेरे बेटे को चोर बोला था? अरे तू एक नंबर का चोर है, तेरा खानदान चोर है, तेरे है वो सब चोर है। बाबा, भाई को यहाँ से लेके जाओ ना प्लीज। सविता चल ना, जहाँ जाती है वहाँ तमाशा खड़ा करती है। अच्छा, मेरा तमाशा दिखता है? मेरी जुबान दिखती है तुम सब लोगों को? इसकी करतूत नहीं दिखती? तू ध्यान में रखना, मैं तेरी पूरी इज्जत उतारे बगैर रहने वाली नहीं। ध्यान में रखना। मेरा नाम जानता है ना? सविता कहते हैं मुझे। चल चल सविता। सविता, समझा ना? तो सविता चल, मेरे बेटे पे कीचड़ उछल रहा था, अभी मैं तुझे क्या करती हूँ तू देखते रहना, समझा ना? छोड़ो मुझे। चल चल। बहुत गुस्से में था वो, नहीं माना, चला गया। थोड़ा सा ऐसा ही है वो। खैर, मैं बात करता हूँ उससे। अभी मैं निकलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है।
हाँ ठीक है। मैं भी चलती हूँ। एक मिनट। धर्मेश क्या सोचता है, वैशु इस रिश्ते को लेकर क्या सोचती है, और वो इस रिश्ते का क्या फैसला करने वाले हैं, इन सारी बातों का रिश्ता तुमसे है, क्योंकि ये सब कुछ निर्भर करता है तुम्हारे फैसले पर कि तुम क्या फैसला लोगी। मुझ में कोई फैसला लेने की हिम्मत होती तो आज ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। ना ही मैं धर्मेश से शादी करती और ना ही कभी उनकी दूसरी शादी होने देती। मैं जानती हूँ आप सबकी तकलीफों की वजह मैं हूं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं समझता कि मैं भी वही तकलीफ उठा रही हूँ। धर्मेश की जिंदगी में वैशाली मेरे बाद आई थी, तो मैं भी तो ये सोच सकती हूँ ना कि आज मेरी इस हालत की जिम्मेदार वैशाली। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती, क्योंकि मैंने हकीकत एक्सेप्ट कर ली है। वैशाली भी कर लेगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी की सारी बातें मैं अर्चना से कह चुकी हूँ। मैं अभी धर्मेश को नहीं छोड़ सकती, उसके पीछे मेरी एक मजबूरी है। क्या कहा इस औरत ने तुझे? वैशु, मेरा बेटा बधू एक बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा है और उसे बचाने के लिए उसका कोई सगा भाई या बहन चाहिए। इसलिए मैंने धर्मेश से उस बच्चे की मांग की है। क्या क्या कहा तुमने? तुमने धर्मेश से और एक बच्चे की मांग की है? कितनी बेशर्म औरत हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे काम करते हुए? आज ये जो मेरी हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार तुम हो। से मेरा पति छीन लिया तुमने और अब उससे और एक बच्चे की मांग कर रही हो। और धर्मेश ने भी तुम्हें हाँ कह दी होगी, है ना? ताई, मैंने सोच लिया, मैं धर्मेश को कोर्ट में लेकर जाऊं। मुझे उससे तलाक चाहिए। वैशु, तू ये क्या कह रही है? तू पागल हो गई है क्या? एक तरफ तू कहती है कि आई को अगर बात पता चल गई तो उसका क्या होगा, और दूसरी तरफ तू तलाक लेने की बात करी। क्या करूं? क्या करूं ताई? मैं इस औरत की वजह से और दूसरों की वजह से अपने आप को खत्म कर दूं मैं? बता तक क्या करूं मैं? से हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। ये सुलोचना घर कैसे चलाती है? काय करता है? अरे कहाँ चल दिया मैडम? हाँ? अरे थोड़ी सी ठीक नहीं किया हुई घूमने फिरने लगी हो? जाओ जाओ अंदर जाओ, आराम करो। नहीं, अब मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठूंगी। लेकिन ऐसे सोती रहूंगी ना तो और बीमार पड़ूंगी। मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, बैठो यहाँ, लेकिन थोड़ी देर, ज्यादा देर नहीं। हाँ, बाद में अंदर जाके आराम करना होगा। अरे कुछ नहीं, हिसाब लगा रहा हूँ। मुझे दिखाई। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ काम नहीं करना है। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं होती कोई काम नहीं करना है। बाबा आपकी चाय। हाँ। आई, आपके लिए दूध वगैरह कुछ लाऊं क्या? नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार सुलोचना ताई। अरे सविता ताई, दामोदर जी, नमस्ते नमस्ते। आइए आइए, बैठिए बैठिए। क्या सुलोचना ताई, इतनी जल्दी गारंटी खत्म हो गई? मेरी तरफ देखो, कैसी हट्टी कट्टी हूँ। हाँ, वो बस आप न जरूरत से ज्यादा सोचती है, इसका नतीजा ये सब है। जो हुआ उसे भूल जाने का, हंसी खुशी जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगी।
मैं यहाँ आई हूँ इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं रिश्ते सुधारने आई हूँ। अरे तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे एक हक का इंसान मिलेगा जो अर्चना की बुराइयां सुन सके। ऐसे तो हमारे घर में कोई बचा ही नहीं ना अर्चना की बुराई सुनने वाला। अब जब बुरा कोई है ही नहीं तो किसके बारे में कौन बुरा सुने? तो जितना कड़वा बोल रही है ना, सुलोचना ताई की दवाएं भी उतनी कड़वी नहीं होगी। कड़वी दवाइयाँ ज्यादा सुधार देती, ध्यान में रखना। अरे लेकिन प्यार मोहब्बत चीज कोई होती कि नहीं है? ये प्यार मोहब्बत वगैरह मुझे मालूम नहीं है, ये जताना मुझे आता नहीं है। ये तो मेरे बेटे की सास है, मेरी कौन लगती है? अरे मंजू, नहीं नहीं, चाय 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 नहीं चाहिए, हम पी के आए हैं। चलो उठो। अरे दामोदर जी ऐसे कैसे जा सकते? चाय तो पी। नहीं नहीं नहीं, चाय पी के आए, निकलते हम, निकलते हैं। मानव, ये लीजिए प्रसाद। क्या कहा पप्पा ने? पप्पा ने ये कहा कि मेरे पति की नई दुकान शुरू होने वाली है, जिसमें उन्हें बहुत 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 सक्सेस मिलने वाली और हमारी जिंदगी खुशियों से भरने वाली। अरे वाह। मानव, ये सब क्या है? ये स्टैम्प पेपर्स मैं बताना भूल गया कि शिबू ने मुझे एक कमाल का आइडिया दिया। शिबू ने आपको आइडिया दिया? मुझे पता है कि वो 24 घंटे 25 घंटे बकवास करता रहता है, हालांकि कल उसने कमाल का आइडिया दिया। वो कह रहा था कि सिर्फ जबानी तौर पर किसी को पैसे देना रिस्की हो सकता है, इसलिए क्यों ना स्टैम्प पेपर पे बाकायदा लिख के सिग्नेचर करा के पैसे दे। हाँ मानव, ये आइडिया तो वाकई बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा आइडिया था, इसलिए मैंने तुरंत अमल किया। ये देखो। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कोई एक अच्छी सी नई सी साड़ी है? किस लिए? किस लिए क्या मतलब? तुम्हें दुकान की इनॉग्रेशन करनी है, रिबन काटना है, किस लिए? मानव, इन्हें आप चाहते हैं कि मैं इनॉग्रेशन करूं? तो और कौन करेगा अर्चना? तुम मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत रखते हो, तुम मेरी सब कुछ हो, प्रेरणा हो, गुड लक। तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? हाँ मानव, लेकिन कोई एक ऐसा भी है जो मुझसे ज्यादा अहमियत रखता है आपकी जिंदगी में, और वो है आपकी आई। मानव, मैं आपके हर सुख दुख में आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। लेकिन मानव, आई ने आपको जन्म दिया है, जिनके संस्कारों की वजह से आज आप मानव बने। अपने संस्कारों से आपको बड़ा किया है। आपको इनॉग्रेशन आई के हाथों कराना चाहिए। बात तो तुम सही कह रही। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम मिले। जब कभी मैं गलत होने वाला हो तो तुम मुझे सही रास्ता दिखाते। थैंक्स। आपको बस मौका चाहिए मेरी तारीफ करने का, और कुछ नहीं। तो और तुम्हें मौका चाहिए मेरी बात को काटने का। तभी मैं कुछ सही बात बोलने वाला होता हूँ, तुम काट देती। तो मेरा एक काम करो, प्लीज सब पेपर्स अच्छे से सबमिट कर दो, भाई वापस सबमिट कर। सुलोचना ताई, कैसी है तू? बस ठीक ही हूँ। सुलोचना ताई, कैसी हैं आप? अभी काफी ठीक हूँ। आप कैसी हैं? ताई, मेरा हाल तो बस पूछो ही मत। ये मानव की बहन है ना, उसको झेलते झेलते मेरी तो कमर ही टूट गई है। वो कम थी कि अब मेरा बेटा भी मानव का भक्त बनकर फिर रहा है। अच्छा है ना, देर से ही सही, लेकिन उसे अच्छी संगत तो मिली। आई, तो ये सब छोड़, तो मुझे ये बता, तो वो मानव की वो दुकान की इनॉग्रेशन में गई थी ना, वहाँ पर क्या हुआ? अरे गई थी ना, काहे की दुकान, छोटी सी टपरी थी, इतनी छोटी। यानी
यहाँ से शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है। और तुझे एक बात बताऊं, गिन चुनकर 20-25 लोग ही थे, लेकिन किसी को बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। हाँ? सारे लोग खड़े थे और ऊपर से गर्मी के मारे बुरा हाल था। क्या करें, मानव जैसे इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। चल आजा। अब है ना, तुम मेरी बात सुन, मुझे तुझसे एक बात करनी है। अब और क्या सुना रही है तू मुझे? अरे बाहर तेरे ससुर ने मानव के इतने गुणगान गाए, वो कम है क्या? आई मुझे तुझसे ना वैश्यू के बारे में बात करनी है। अरे कल धर्मेश और उसकी माँ आए थे आई को देखने के लिए। वैश्यू घर पर ही थी, लेकिन उन दोनों को देखकर खिड़की के पीछे जाकर छुप गई। आई, मुझे तो लगा कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। मंजू, पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था ना? यानी वैशाली ने कुछ वर्षा से कहा था कि वो यहाँ है और वो यहाँ नहीं थी। हाँ, हुआ था। मंजू, अब हमको ना इस बात की तह तक जाना पड़ेगा। जरूर कोई ना कोई सेंसेशनल चीज हाथ में आ जाएगी हमारे। रसिका, आप क्या बातें चल रही हैं? हाँ, नहीं विनोद, ऐसे कुछ खास बात नहीं चल रही है। और बात क्या चलेगी, आज तो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे सब जगह एक ही चर्चा चल रही है। मानव ने नया दुकान खोला है, मानव ने नया दुकान खोला है। मैं तो उसी के बारे में मंजू से बात कर रही थी। एक्चुअली विनोद, मानव ने याद से सबको बुलाया था, सिर्फ तुम्हें और मंजू को इनवाइट नहीं किया था। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आखिर तुम रिश्तेदार हो उसके, तुम्हें ऐसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं वो लोग? नमस्ते काकी। नमस्ते। अरे आओ बेटा। अरे कैसे हो बेटा तुम दोनों? जी बिल्कुल अच्छे हैं। सतीश, वर्षा, तुम लोग इस तरह अचानक? बस काकी यहीं से हम जा रहे थे तो हमने सोचा आपसे मिलते हुए चले। आपकी यात्रा कैसी रही? बहुत अच्छी। और वर्षा, मैंने वहाँ हम सब के लिए दुआ मांगी है, और देखना वो दुआ जरूर काम करेगी। ऐसा चमत्कार होगा कि तुम्हारी गोद खुशियों से भर जाएगी। काकी। हाँ काकी, धर्मेश कहाँ है? दिख नहीं रहा है। धर्मेश तो कब से निकल गया बेटा, अब तो वो रात को देर से ही आएगा। किसी खास काम से गया है क्या? अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि वैशाली मुंबई में नहीं है ना, तो उसने अपने आप को काम में व्यस्त कर लिया। सुबह जल्दी जल्दी निकलता है, रात को देर से आता है। वैशाली मुंबई के बाहर गई? कहाँ गई है? अरे वो तो कोल्हापुर अपनी सहेली की शादी में गई है ना। अच्छा, कोल्हापुर? उसने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, एक्चुअली वो भूल गई होगी। वैसे कब गई है वो? तुम लोग जब श्रीरंगपुर से लौटे हो उसी दिन से गई हुई है। अब तो 2-3 दिन में वापस भी आ जाएगी। अच्छा, एक्चुअली काकी हमें मालूम नहीं था इस बारे में, तो इसलिए। आपको किसने बोला? धर्मेश ने बताया मुझे। ओके, ठीक है, तो हम चले? हम? अरे बेटा, कुछ चाय नाश्ता वगैरह? अरे नहीं काकी, आइंदा जब धर्मेश वैशाली दोनों होंगे ना, तब आएंगे आराम से। हाँ काकी, और थोड़ा सा काम भी है तो फिर कभी आते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, थैंक यू। श्योर। वर्षा, धर्मेश ने अपनी आई से झूठ क्यों बोला? इसका मतलब साफ है, धर्मेश और वैशु के बीच की अनबन अभी तक खत्म नहीं हुई, और वैशु भी अभी तक घर पर वापस नहीं आई। अगर ये बात आई को पता चलेगी तो वो टेंशन में आ जाएंगी, इसीलिए धर्मेश ने सब कुछ जानबूझकर छुपाया। यार लेकिन ये तो हद हो गई ना, मतलब ऐसी भी क्या लड़ाई? हाँ सही है, लेकिन अब इस मामले को सुलझाना होगा जल्द से जल्द। एक काम करते हैं, तुम वैशाली से बात करो, मैं धर्मेश से बात करता हूँ, ठीक है? और जल्द से जल्द इस मामले को खत्म करते हैं। कोई जीने नहीं देता। हाँ बात तो सही है। तो बचपन से ऐसा है क्या? अगर इसी तरह काम चलता रहा ना, तो कुछ दिनों में हम कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। ये तो होना ही है दादा, आपको पता है सब्जियों का धंधा दुनिया का सबसे बढ़िया धंधा है।
पूछो क्यों? क्यों? अब देखो, महंगाई चाहे कितनी भी बढ़ जाए, लोग सारे खाना खाना थोड़ी भूलेंगे। मैं तो कहता हूँ मार्केट में अपना एक ठेला लगा देते हैं, कमाई होती रहेगी। तेरा तो दिमाग भी चलता है। क्या दादा? मुझे लगा सिर्फ हाथ पैर चलते हैं तेरे। दादा मुंबई में रहना है ना, तो अपन का हाथ चलाना बहुत जरूरी है। यहाँ कमजोर को साला कोई जीने नहीं देता। हाँ बात तो सही है। बचपन से ऐसा है क्या? ठीक है चल देखते हैं, बस आती होगी। सुन, कलेक्शन ठीक से करना। कलेक्शन हम ये कौन है? अजीत? अरे अजीत तू यहाँ? राकेश, अरे कैसा है तू? फर्स्ट क्लास यार, तू कैसा है? बस मजे में। क्या चल रहा है? कहाँ है आजकल? अरे कहाँ मतलब क्या यार, जहाँ पर पहले था वहीं हूँ आजकल। पूरा दिन ऑफिस में और रात तो तुझे पता है ना। तू साला नहीं सुधरेगा। तूने सुधर कर देख लिया ना, तुझे क्या मिला? वैसे कर क्या रहा है आजकल? कुछ नहीं, छोटा मोटा काम चल रहा है, मतलब पैसे इंटरेस्ट पे देना वगैरह। पैसे? क्या बात कर रहा है, 10-15 पेटी हमको भी दिला दे। अरे यार तू भी मजाक कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे? नहीं कुछ नहीं, जरा पैसे वसूली करनी है। एक काम कर, पैसे से बाद में वसूल कर लेना। चल अड्डे पे बैठते हैं। नहीं आज ने थोड़ा सा काम क्या है। यार अजीत यार, इतने दिनों बाद तुझसे मिल रहा और तू मना कर रहा है। अरे चल ना, पुराने हो गए यार। अरे चल ना, सब छोड़ यार। अच्छा ठीक है चलते हैं। हाँ। एक मिनट। अरे शिबू, ये शिबू है, ये राकेश है मेरा दोस्त। दादा बड़ी सही कार है। गाड़ी तो अच्छी है। अच्छा सुन, ये पैसे मानव को दे देना, बोलना बाद में फोन करूंगा मैं। हाँ टेंशन नहीं दादा, वसूली ठीक से करना। और सुन, संभाल के जाना, ज्यादा अमाउंट है। चिंता मत करो, मैं हूं ना। बाद में मिलते हैं। ठीक है दादा। बैठो। थैंक यू। किस लिए? आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिली। अगर तुमने नहीं कहा होता कि आई के हाथ से उद्घाटन करो तो ना ही मुझे इतनी तसल्ली मिलती और ना ही इतनी खुशी। तुमने उनका चेहरा देखा था, वो कितनी ज्यादा खुश थी और बेटे के लिए कितना ज्यादा गर्व था उनके चेहरे पे। हाँ मानव, और आपकी आंखों में खुशी के आंसू भी देखे। मानव आपको पता है, मेरी आई हमेशा कहती है कि मुस्कुराहट भले इंसान को जोड़े ना जोड़े, लेकिन आंसू इंसान को एक दूसरे से हमेशा के लिए जोड़ देते हैं। आज आई, बाबा, आप सबकी आंखों में आंसू थे और उन आंसुओं ने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया। मानव, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी वजह से आपके और आई के बीच में बहुत सारी। कभी भूल के भी ऐसा सोचना मत, ये सच नहीं है। अर्षद, तुमने मुझे प्यार करना सिखाया, रिश्तों के सही मायने सिखाए, और तुम मेरे और आई के बीच में नहीं हो। अरे तुम मेरा हाथ पकड़ के सही रास्ते पे ले जाते हो। तुम कभी भी ऐसा मत सोचना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।